वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं अपने टैलेंटेड और ज़बरदस्त से बॉक्सर से जो कि 8 से 10 दफ़ा 10 टाइम्स इन्होंने नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और जीता है। 40th एमेच्योर फाइट जो है ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन्होंने हासिल किए हैं। अली नवाज़ मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। ये 8 to 10 नेशनल टूर्नामेंट्स का मतलब क्या है? 8 या 10? 8 से 10 से ये मुराद है कि क्योंकि मैंने बॉक्सिंग 2010 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 में मैंने इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की, तो मैंने इस्लामाबाद पुलिस को 8 दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुका हूँ नेशनल और उससे पहले वाली अलग उससे है। पहले मैंने 2 बार किया था, तो ठीक है। टोटल मेरे 10 बार बनते सो तो 10 आप क्लेम करें, आप 8 पे क्यों रुकते हैं? ये पुलिस की वजह से? जी, पुलिस की अपने वजह से। 2 टूर्नामेंट्स को आप जो है फोरगो कर देते हैं। क्योंकि पुलिस ज्वाइन करने से पहले आप एज अ सिविलियन रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। जब आप पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सही। तो कैसे बॉक्सिंग की तरफ कैसे आना हुआ आपका? बॉक्सिंग की तरफ कुछ खास नहीं, सुबह में हम लोग जाते थे कि क्रिकेट खेलने, लेकिन वो क्रिकेट में कुछ चीज़ हमें मतलब आती नहीं थी उस तरह से गेम। वो बॉलिंग के लिए दूर खड़े करते थे, फील्डिंग के लिए कि बॉल आएगी तो हमारी तरफ फेंकना। छोटा होता था उस टाइम, तो वो बस उसी मायूसी में वापस घर जा रहा था, तो बॉक्सिंग के कोच ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे कहा जी कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला मैं तो क्रिकेट खेल के घर जा रहा हूँ। उन्होंने बोला छोड़ो क्रिकेट, आज बॉक्सिंग ट्राई करो। वो मुझे बॉक्सिंग जिम लेके गए। वहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत मार पड़ी। पहले मैं डर के भाग गया वहाँ से कि नहीं जी ये स्पोर्ट्स मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर समाओ मैंने अपने आप को पुश किया, तो फिर उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया वहाँ से। पुश क्यों किया? जब एक दफ़ा डर के भाग गया तो दोबारा से अपने आप को उसी मुश्किल में डालने का हौसला कहाँ से आया? हौसला ऐसे आया कि क्योंकि मेरे मामू जो थे वो भी एक बॉक्सर रहे थे, तो अम्मी ने हमसे जिक्र किया था कि आपके मामू भी बॉक्सर हैं। फिर मेरे बड़े भाई भी बॉक्सर थे। अच्छा। तो मैंने कहा जब ये गेम हमारी फैमिली के अंदर ऑलरेडी कुछ लोग खेल चुके हैं तो मैं क्यों ना खेलूँ इस गेम को। तो पहले जब क्रिकेट खेलने जाते थे तब नहीं नज़र आता था कि यार बॉक्सिंग भी कोई गेम है? तब मैं मतलब बॉक्सिंग को वैसे देखा करता था, फाइट्स वगैरह हुआ करती थी, तो जैसे कि माइक टायसन वगैरह की रील्स हम देखते थे यूट्यूब पे वगैरह पे, तो उसके बाद रुझान मेरा इस तरफ ज़्यादा आया इस वजह से। ठीक है। फेवरेट बॉक्सर कौन है आजकल के एरा में? कौन है जो आजकल के खेल रहे हैं? हाँ जी, आजकल के एरा में मेरा अलेक्जेंडर यूसिक जो है, जो वर्ल्ड चैम्पियन है हेवीवेट का, वो मेरा फेवरेट है। और लेजेंड्स जो हमारे हैं बॉक्सर्स में, उनमें कौन फेवरेट है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, डेफिनेटली मोहम्मद अली जो है वो सभी के फेवरेट हैं। सो किसकी जैसा बनना की ख्वाहिश है कि करियर या अपने आप को कहाँ तक पहुँचना देखना चाहते हैं? वैसे तो अगर देखा जाए तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम है, उन तक हम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मोहम्मद अली जैसी लेगेसी बना सकूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान ख्वाहिश करे तो मेरा ख्याल है उसके लिए रास्ते बन जाते हैं। बेशक। तो जब अपने आप को दोबारा चैलेंज किया जी, वो कि वो कोई मना मनू के वापस रिंग में लेकर आया था दोबारा, कि एक दफ़ा जब आपने मार खाई और भाग गए फिर बैठकर अपने आप के साथ बात की कि नहीं ये करना है, या कोच ने दोबारा कहा कि दोबारा आओ एक दफ़ा फिर देखो? मैंने तो उस टाइम छोड़ा था तो बड़ा दिल मायूस हो गया था कि यार बड़ा टफ गेम है ये, लेकिन तब मेरे कोच हुआ करते थे सैयद अली अब्दुल्ला, तो वो दूसरे कोच थे मेरे, बिल्कुल बॉक्सर भी थे उस टाइम पे वो, तो उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि यार आप में टैलेंट है, आप एक दफ़ा एक चांस और दे के देखो। तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कोशिश भी की इस चीज़ को लेके, ठीक है। और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल सही। तो ये कोच से मिलना भी इत्तेफाक था कि उन्होंने आपको देखा और आपने उन्हें देखा और उन्होंने कहा आ जाओ बॉक्सिंग खेलो? बिल्कुल, देखें कोई ना कोई जो भी आप चीज़ स्टार्ट करते हैं वहाँ कोई ना कोई एक रीज़न बनता है, तो वो कोच मेरे लिए एक रीज़न बने। हालांकि मेरे को उस दिन कोई सोच में नहीं था कि आज मैं बॉक्सिंग शुरू करने वाला हूँ, लेकिन वो एट द मोमेंट एक छोटा सा एक सेकंड था जिसमें एक डिसीजन हो गया, तो आज उसकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो अब जब ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग करना शुरू की जी, तो उसमें क्या क्या फिर चैलेंजेस को फेस किया है और कितना टाइम लगा है आपको इस लेवल पे आते हुए कि अब आप 10 दफ़ा नेशनल टूर्नामेंट से उनमें गोल्ड एंड ब्रॉन्ज दोनों ले चुके हो? जी। दरअसल देखें हमारे इधर जो स्पोर्ट्स है उसको लेके इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, कम होती है, तो हमारे यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो भी बहुत कम हैं, तो हमें वेट कट जो होता है, जो एक फ़ाइटर का वेट कैटेगरी होती है वो बहुत मैटर करती है। जैसे नॉर्मली फ़ाइटर्स जो वॉक करते हैं, वॉकिंग वेट उनका 80 होता है, उन्होंने खेलना 75 में होता है, तो वो 5 केजी आपने 3 या 4 दिन के अंदर आपको रिड्यूस करना होता है। तो उसके लिए जो बाहर फाइटर्स हैं वो सुहाना बाज होता है और स्टीम बाथ ये यूज़ करते हैं थेरेपीज ना। हमारे इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग जब
हमारे इलाके में, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, तो सही। वहाँ पर ऐसा जिम में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था, ना सुहाना ना स्टीम। बल्कि उसमें तो कुछ खास सॉल्ट्स डाल के जी तो वो करते हैं कि पानी पूरा जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाए, रिवर्स हो जाए, कि पूरी बॉडी से जो पानी है वो निकल जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो बहुत कंट्रोल्ड उस पे करना होता है, उससे डेथ्स भी मेरा डेथ ख्याल है भी होती शायद है, किसी बिल्कुल। एक डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हुई थी एक दो, तो इसलिए वो बड़ा मतलब साइंटिफिक जी। सा प्रोसेस है और वो जी। ऐसे ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसके लिए आपके साथ प्रॉपर जो है उस चीज़ को समझने वाला कोई कोच हो जो आपको उसके लिए गाइड करे, और आपके साथ एक बंदा हो जो आपको देखे। हमारे पास ऐसी कोई थेरेपी नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि कोई ऐसा छोटा स्टोर रूम टाइप देख के वहाँ पर आग जला के थोड़ी देर उसको हीट करके फिर बहुत सारे कपड़े पहन के उधर बैठा करते थे कि हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो तो हमारा वेट रिड्यूस हो सके, ताकि हम फाइट में कॉम्पीट कर सकें। क्योंकि 1 kg पे भी हमें स्पेयर नहीं किया जाता था, तो वो कहते हैं कि जी आपने 75 में खेलना तो 76 भी ना हो, 75.5 भी ना हो, आपने 75 एग्जैक्ट वेट लेके आना है। तो ये चैलेंजेस जो हैं ये अभी भी इसी तरह से फेस करने पड़ते हैं आपको, अभी या भी कुछ ऐसे बेहतरी हुई है? अभी तो काफ़ी बेहतरी है, क्योंकि अभी मैं इस्लामाबाद पुलिस को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारे जो मेरे डीआईजी साहब हैं वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सैयद अली रज़ा, और मेरे आईजी साहब जो हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अभी वर्ल्ड पुलिस के लिए कम्पीट करने जा रहा हूँ, जो कि यूएसए में हो रहा है। वेरी गुड। कब? जून 27 को वो स्टार्ट है। चले हम दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे क्या क्या है, आपका मुकाबला किससे है? वहाँ पर देखें 72 कंट्रीज़ की पुलिस होगी, जो कि ये पुलिस के मुतल्लिका गेम्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस से वाहिद बॉक्सर हूँ जो कि पाकिस्तान पुलिस को उधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं इस सब में मेरी इस कोशिशों के अंदर मेरे साथ दे रहे हैं मेरे आईजी साहब और मेरे डीआईजी साहब। कितना ज़रूरी होता है कि ये जो डिपार्टमेंटल एक पैटर्नेज है प्लेयर की, आपने जैसे कहा कि 2 टूर्नामेंट आपने पहले खेले और फिर आप पुलिस में आ गए, और अब आपको जो है एक सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब यही है ना कि आपको जिम मिलता होगा, आपको प्रॉपर डाइट मिलती होगी, आपको टूर्नामेंट्स के लिए स्पॉन्सर्स मिलते होंगे, टिकट जाना आना चांस मिलता होगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए कि डिपार्टमेंटल गेम्स जो हैं इनका सिलसिला जारी रहे? देखें अभी जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन होते हैं वो खुद से फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो कोई ना कोई साइड वर्क कर रहे होते हैं। जो हमारे इधर देखें आप जितने भी स्पोर्ट्समैन बड़े उठा के देख लें तो वो बहुत छोटे छोटे से काम कर रहे होते थे। तो डिपार्टमेंट का आपको ये बेनिफिट होता है कि आपके साथ एक सहारा होता है जो कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। और अभी जैसे मेरे आईजी साहब को पता लगा कि मैं एक बॉक्सर हूँ और मेरी वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने तरफ पे पूरा मुझे सपोर्ट किया है, और उन्होंने मेरे साथ ये वादा किया है कि बेटा आप इंशाल्लाह जब जीत के आओगे तो मज़ीद मैं आपको ये सपोर्ट करूँगा। दैट इज़ गुड। अच्छा, मोहम्मद अली का जैसे एक वो था ना, बड़ा फेमस उनकी कोट है ना कि फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी। जी। सो वो स्टेल्थ के साथ मूवमेंट एंड मूवमेंट के साथ उनका पंच, और वो आपकी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है रिंग में जो आप समझते हो कि आपको दूसरे बॉक्सर्स पे ज़रा एज मिलता है? यू आर माशाल्लाह गुड हाइटेड पर्सन, जी स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो, इसका कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल। एक हाइट जो है वो आपको रिंग में बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है, क्योंकि आप अपने अपोनेंट को एक अच्छे डिस्टेंस पे रख सकते हो। क्योंकि जो छोटी हाइट के बॉक्सर होते हैं उनके हाथ इतने दूर तक नहीं पहुंच सकते। जो एक हाइटेड बॉक्सर होता है वो दूर से अपने हरीफ को पंच कर सकता है और उससे पॉइंट हासिल कर सकता है, और अगर वो बहुत अच्छा मुक्का कोई उस पर लैंड कर दे तो वो उसका हरीफ नॉकआउट भी हो सकता है, जो कि उसके लिए एक ऑब्वियस विक्ट्री हो जाती है। तो आपका जो स्ट्रेंथ है, स्टाइल है, उसको क्या कहेंगे? ये किस किस्म का है? मैं मोस्टली डिफेंसिव खेलता हूँ, बैक फुट पे अपने रह के। ठीक है, मैं अपने अपोनेंट को कोशिश करता हूँ कि वो मेरी तरफ रश करे और वो बहुत सारे पंचेस के साथ मेरी तरफ आए, तो मैं उसी जो काउंटर पंचिंग पे मैं ध्यान देता हूँ कि वो मुझे कुछ मारने लगे तो मैं उसे मारता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी प्लान्स होते हैं। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको रीड कर लेता है सामने आपका अपोनेंट, तो आपकी स्ट्रेटजीज भी फेल होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए एक और आपने स्ट्रेटजी पहले से तैयार करके रखनी पड़ती है। मैं ये बात करने लगी थी कि जो कोच होते हैं साथ, तो हर प्लेयर को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये ऐसे खेलता है और इसके लिए ऐसे आपने ये आपका प्लान होगा गेम का। ऐसा भी कुछ होता है जब आप वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जा रहे हो और वर्ल्ड पुलिस के टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब बातें। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आपकी जो कॉर्नर एडवाइस होती है, जब आप एक राउंड फिनिश करके अपने कॉर्नर पे आते हैं तब आपका कोच पूरी फाइट को देख रहा होता है, जज कर रहा होता है। वो आपके 1 मिनट का जो रेस्ट होता है जिसमें वो आपको कूल डाउन भी कर रहे होते हैं, पानी भी पिला रहे होते हैं और आपको साथ एडवाइस भी करते हैं कि बेटा आप इस तरीके से खेलें,
आप इस तरीके से आप पॉइंट लूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से पॉइंट हासिल कर रहे हैं। तो ये जो एडवाइस होती है कोच की तरफ से, ये बहुत मैटर करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, घर वालों को कैसा लगता है? घर वाले जो अम्मी खुश हैं कि मामू भी बॉक्सर थे तो बेटा भी बॉक्सर है, और बेटा तो ज़्यादा आगे चला गया? बिल्कुल, अम्मी तो शुरू में बड़ा घबराया करती थी, तो वो जिस दिन मेरी फ़ाइट होती थी तो वो बड़ी बस नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरा बेटा सलामत रहे। तो मैं कहता था अम्मी सलामती के साथ साथ मेरी जीत के लिए भी दुआ मांगे। तो वो बोलती बेटा आपकी सलामती मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीत और हार अभी मेरे लिए मैटर नहीं करती। हाँ। तो उन्हें तो माँ बाप को तो आपकी फ़िक्र होती है, लेकिन उनका साथ देना आपके लिए वो एक बहुत प्लस पॉइंट होता है आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। अभी मैं देख रही थी जो स्क्रीन पे चल रहे थे आपके शॉट्स, ये फ्री स्टाइल बॉक्सिंग है जो आप करते हो, क्योंकि आपने गैजेट्स उस तरह से इतने नहीं पहने में। बॉक्सिंग में 2012 तक रूल हुआ करता था कि वो हेड गार्ड पहनाते थे एमेच्योर बॉक्सिंग में। अभी वो रूल ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ आपके लिए सेफ्टी के लिए सिर्फ एक माउथ पीस होता है जो आप माउथ गार्ड के तौर पे अपने मुंह के अंदर पहनते हैं, दांतों पे, अपर पार्ट पे। बस उसके अलावा बाकी कोई सेफ्टी गियर नहीं है? बाकी सेफ्टी गियर कोई नहीं होता आपके पास। सिर्फ आपके ग्लव्स होते हैं, आपके ग्रोइन गार्ड होता है और आपका माउथ गार्ड होता है। 3 चीज़ें होती हैं आपके पास। और ये कितना ख़तरनाक है फिर कि मतलब बहुत सारी इंजरीज भी होती हैं और हो सकती हैं, गेम इस किस्म का है, तो ये फिर कितना बड़ा ख़तरा है? बॉक्सिंग जो है देखें आप, दूसरे स्पोर्ट जो हैं मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशो है वो बॉक्सिंग के अंदर ज़्यादा है। सबसे रिस्की गेम बॉक्सिंग होती है क्योंकि इसमें सारे जो ब्लोज होते हैं वो आपके सर पे आके लगते हैं। ठीक है, जो रिपीटली आप अपने सर पे ब्लोज खाते हो, पंचेस आपके लैंड होते हैं सर पे, तो ये आपके लिए लेटर ऑन जब आप अपने 40s 50s में जाते हो तो ये आपको काफ़ी बीमारियां सामना करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। और जब बॉक्सिंग बंदा खेलता है उसको आपको पता है कि ये हौसले वाली एक गेम है और पता होता है ये इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो हमें पहले से ही आइडिया होता है कि यार हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें दिल बड़ा पहले से ही करके रखना पड़ता है। दिल बड़ा करना एक और बात है, लेकिन बाकी मुल्कों में तो इंश्योरेंस होती है, प्लेयर्स इंश्योर्ड होते हैं, या प्राइज मनी बहुत बड़ी होती है, तो उनका वो सिक्योर होते हैं। अगर वो मतलब कुछ उन्होंने टूर्नामेंट्स अच्छे खेल लिए हैं और जीत लिए हैं तो बाकी की ज़िंदगी वो उस पर गुजार सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये सब कुछ है? हमारे यहाँ पर अगर स्पोर्ट्समैन इंजर्ड हो तो उस बेचारे को खुद से करना पड़ता है, अनलेस वो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो डिपार्टमेंट सारा उसका केयरिंग जो है वो खुद से करता है। मेरे को इंजरी जब हुई थी, ऑर्बिटल फ्रैक्चर, मेरा आँख के नीचे जो आई फ्लोर होता है वो मेरा ब्रोक हो गया था, तो उसके लिए जो सारी सपोर्ट थी मेरे को उस टाइम डिपार्टमेंट ने की थी। मैं अपने कैंप में था पाकिस्तान पुलिस के, तो वहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट किया गया था। तो ये जो चोट लगी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हो, मैं अभी आपने इशारा किया तो मैं देख सकी थी, अम्मी को बताया था कि मुझे ये चोट लगी है, नहीं उनसे छुपाया था? अम्मी को तो फ़िलहाल नहीं बताया था जब मुझे चोट लगी थी, उनसे छुपा के रखा था क्योंकि उन्होंने परेशान हो जाना था। अम्मी काफ़ी दूर रहती हैं, हैदराबाद में थी, मैं लाहौर में कैंप में था। तो इंजरी तो आपको किसी भी स्पोर्ट में आपको पता है कि आप अगर गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको हो सकती है, तो वो एक हादसाती इंजरी थी, हो गई थी मेरे साथ। अम्मी से मैंने कुछ टाइम छुपा के रखी, बट विद टाइम वो बेहतर हुई, मैंने ट्रीटमेंट उसका कराया, फिर उसके बाद मैंने जब ठीक हो गया था तो मैंने अम्मी को बताया था मुझे ऐसा हुआ था। तो अच्छा, ये जो जर्नी आपका हैदराबाद से इस्लामाबाद पुलिस तक का, ये कैसे तय हुआ कि 2 आपने इवेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट से पहले खेले और फिर आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बने? जो इवेंट्स थे मेरे वो तो पहले भी मैं काफ़ी खेल चुका, लेकिन जो नेशनल हैं वो आपके सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं। नेशनल एंड नेशनल गेम्स जो हैं वो बॉक्सिंग के सबसे बड़े इवेंट्स हैं। तो मैं जब सिविल था तो मैंने 2 इवेंट नेशनल के खेले थे। उससे पहले मैं काफ़ी बार स्टेट चैम्पियन भी बना था, डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ था। उसके बाद मैं 2 दफ़ा जब नेशनल खेले उसमें मेरी 4th पोजीशन 5th पोजीशन रही, इतनी ख़ास पोजीशन नहीं थी। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में आया वहाँ से, उसके बाद मेरी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको ज़रा रिलैक्सेशन मिली, फंडिंग की सहूलियात मिली, तो आपको एक मेंटल पीस मिला और फिर आप ज़्यादा फोकस कर सके। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जब आप जा रहे हैं तो आपका क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ आपका कॉम्पिटिटर जो है वो कौन होगा? मेरा सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर USA पुलिस हो सकती है, चाइना पुलिस हो सकती है एंड उज़्बेकिस्तान पुलिस हो सकती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के जो मेडलिस्ट हैं वो ओलंपिक में भी होते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रिपेयर्ड हूँ उनके लिए।
और मैं अभी भी मुझे खाली सिर्फ वेट रिडक्शन चाहिए 5 kg, वो मेरे पास 2 महीने हैं, वो आराम से तब तक मैं कर लूँगा। सही। रूटीन क्या होता है? अब जब आपने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाना है तो क्या रूटीन मेंटेन कर रहे हैं? रूटीन आपको 3 सेशन दिन में करने पड़ते हैं टफ ट्रेनिंग के। तकरीबन 1 आवर टू 2 आवर्स आपको एक सेशन को देना पड़ता है। तो उसमें आपका कोच साथ होता है जो आपको पुश करता है। कभी कभी बॉडी जवाब दे देती है, आप बिल्कुल ही आप दिल बर्दाश्ता होके बैठ जाते हैं, लेकिन वो एक कोच साथ होता है तो वो आपको हौसला देता है। मेरे कोच हैं, उनका नाम है अली बल्ती, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ रहे हैं। वो मैं जब भी बैठने लगता हूँ तो वो डंडा लेके मेरे पीछे भागते हैं। मैं उनसे बड़ा डरता हूँ, तो फिर मैं फ़ौरन अपनी ट्रेनिंग की तरफ जाता हूँ, जो मेरे राउंड्स रहते हैं वो मुकम्मल करता हूँ। सही। एक अच्छा कोच मिलना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जी बिल्कुल। So, आपने एक ही कोच को अपने साथ रखा हुआ है, लोग कोच चेंज भी कर लेते हैं? लोग कोच चेंज भी करते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं। सही। जी। तो ये वही कोच है जिन्होंने आपको खिलाया था, बॉक्सिंग से इंट्रोड्यूस कराया था? जी, मेरे को इंट्रोड्यूस तो एक दूसरे कोच ने कराया था, लेकिन जो बाद में उन्होंने पुश दिया, क्योंकि मैं बॉक्सिंग से मतलब पीछे हट रहा था, तो मुझे पुश देने वाले ये कोच थे, सैयद अली अब्दुल्ला। इनको अली बल्ती भी कहते हैं कोच को। और ये पाकिस्तान के काफ़ी बड़े एथलीट्स के साथ कोच रहे हैं, MMA के एथलीट्स के साथ। अभी आजकल ये करंटली मेरे साथ हैं कोच। बिल्कुल सही। अच्छा, डाइट क्या चाहिए होती है जो कि आप मैनेज करते हो और मेंटेन करते हो? डाइट में मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे मतलब हमारी कंट्रीज़ के जो फूड्स हैं ये काफ़ी मज़े के हैं, तो ये इनके साथ मज़े के साथ साथ ये कि हमारा वेट भी काफ़ी जल्दी गेन कर देते हैं। बिरयानी हमें बहुत पसंद है, मेरे हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर होगी, आपने सुना है। तो वो हम लोग बिल्कुल बिरयानी से दूर होना पड़ता है, कौरमे वगैरह, नान वगैरह, इन सब चीज़ों से हमें दूर होना पड़ता है। अच्छा। डाइट में हमें जो खाना पड़ता है वो बॉयल एग्स, बॉयल चिकन, बॉयल राइस, वेजीज, ड्राई फ्रूट जूसेस, ये चीज़ों को हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा करके खाएं, बिल्कुल थोड़े थोड़े स्मॉल। ठीक है। तो फिर ये कोई कभी दिल भी तो ललचाता होगा ना कि बिरयानी खानी है या कुछ, तो फिर क्या होता है? वो हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि मतलब अगर हमने फ्राइडे पे चीट मील करना है तो हम फ्राइडे पे चीट मील कर लेंगे, उसके बाद हमने कोई चीट मील नहीं करना है। उसके बाद हमने हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन हम अपना चीट मील रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अली, जो एप्रिसिएशन मिलती है हमारे मुल्क में प्लेयर्स को या रिकग्निशन मिलती है, खुश हैं आप उससे? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हूँ, लेकिन आपको पता है हमारे इधर मुल्क के वसाइल ऐसे थोड़े कुछ वीक हैं, तो हम लोग स्पोर्ट्समैन की वैसे कदर नहीं कर सकते। लेकिन जितना अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जी। तो उस तरह से बहुत सपोर्ट काफ़ी मिलती है हमें। और आपको लगता है कि वो जो एक पहचान तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि ये हमारा बॉक्सर है और ये अब एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा रहा है, US जा रहा है, वहाँ पे सारी दुनिया की पुलिस जो है उसके दरमियान मुकाबला होगा। हमारे यहाँ पता भी नहीं चलता बाज़ औक़ात, आप अगर अभी ना बताते तो शायद हम लोगों को अंदाज़ा ना होता। हमारे जो बाकी बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आती हैं ख़बरें आपके बारे में या नहीं? लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता, नॉलेज नहीं होता? जब मैंने मुझे ईमेल आया था वर्ल्ड पुलिस की तरफ से कि आपकी जी नॉमिनेशन हुई है वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए, तो मैं उस टाइम काफ़ी मैं शौक में था कि यार ये तो बहुत बड़ा इवेंट मेरे को अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है, इसमें मैं कैसे पार्टिसिपेट कर पाऊँगा और मैं इसमें कैसे अपना जो है परफॉर्म कर पाऊँगा। तो वही आपकी बात कि उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था, मुझे भी सही से पता नहीं था कि किस लेवल का इवेंट है। जब मैंने उसको सर्च किया, देखा तो वो काफ़ी बड़े लेवल का इवेंट था। तो मैंने फ़ौरन अपने IG साहब के नोटिस में और अपने DIG साहब के नोटिस में देने की कोशिश की। तो जब उनको पता लगा, उन्होंने प्रॉपर्ली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मुझे जो है प्राइज़ मनी भी दिया कि बेटा ये सिर्फ आपकी सिलेक्शन के लिए। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हौसला अफजाई दी कि यार मेरे ऑफिसर्स मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता इस चीज़ पे। जब मैं परफॉर्म करके एक अच्छा मेडल अपनी कंट्री में लेके आऊँगा, अपने डिपार्टमेंट के नाम करूँगा, तो मुझे मज़ीद सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी प्लेयर्स चले जाते हैं कि एक डिपार्टमेंट में आप हों, दूसरा आपको ऑफ़र करे कि हमारी तरफ से खेलो, इस तरह की ऑफ़र्स आती हैं आपको कि नहीं? ऑफ़र्स तो काफ़ी आती रहती हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, लेकिन क्योंकि हमने पुलिस में जब हम सर्व करते हैं तो ये एक ड्यूटी के साथ साथ पैशन भी होता है। तो एक पुलिस वाला बॉक्सर जो है वो बन के रहना मुझे ज़्यादा बेहतर पसंद है, बजाय मैं किसी और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करूं। सही। यूनिफॉर्म पहनते हैं आप पुलिस का?
जी, मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ। तो अच्छा। जब मैं अपने ऑफिसर्स के पास जाता हूँ, वो मुझे बुलाते हैं, तो वो हमने अपने एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, और जो एक सल्यूट पोजीशन होती है और जो एक प्रॉपर आपको रिप्रेजेंट करना होता है ख़ुद को, उसी हालत में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, घर वालों में अब अब्बू की क्या सूरत हाल है? उनको कैसा लगता है कि मेरा बेटा कहाँ तक पहुँचा है और क्या है? अम्मी का तो आपने बताया, और किसी का ज़िक्र नहीं किया। वालिद साहब जो थे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो होते तो मुझे देख के बड़ा खुश होते, लेकिन मैं जब 2 साल का था हमारे वालिद साहब गुजर गए थे। अच्छा, तो जी। ये वालिदा ने अकेले फिर आपको पाला है? वालिदा ने अकेले हमारी परवरिश की, तो हम तकरीबन 3 भाई होते थे। तो अम्मी ने बड़े ख्याल से पाला। वही अम्मी जब भी फ़िक्रमंद भी होती थी कि यार मैंने तो अकेले पाला, इनको सिंगल पेरेंट रेस किया है, और ये ख़ुद को अगर कोई डैमेज करवा लेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी अकेले सहारे पे। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया, हम अपने आप को संभाला, अपनी अम्मी को भी संभाला। आज अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेटल्ड हैं, खुश भी हैं हमसे, और दुआ गो भी रहती हैं हमारे लिए। उनको पता है कि उनका बेटा जो है वो हर टाइम हार्ड वर्क करता है और अच्छे रिज़ल्ट उनके लिए लाता है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं अली कि आप इस अपने साथ के और बहुत सारे नौजवानों की तरह फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नाउमीदी, मायूसी, बददिली, इन कैफियत का भी ज़ाहिर है इंसान वो सामना करते होंगे। बिल्कुल। तो आपने कैसे सामना किया है कि कभी आप पर ये हावी नहीं हुई और आप माशाल्लाह से अपना जर्नी जारी रखे हुए हो? देखें, जब एक स्पोर्ट्समैन होता है वो उसको दिल बड़ा रखना पड़ता है। तो स्पोर्ट्समैन आप जब बनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स करता हूँ, बॉक्सिंग आपको पता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। तो हम लोगों को अपना जो किरदार है वो बिल्कुल नरम रखना पड़ता है, ना कि हम मतलब कॉम्बैट एथलीट आप अगर देखें कहीं बाहर लड़ रहा हो तो वो कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए हमें अपने आप को बड़ा एक बर्दाश्त रखनी पड़ती है। और आपको पता है कभी कभी रिंग में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जजेस जो है वो आपके हक में डिसीजन नहीं देते, आप मायूस हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार मैं तो ये फाइट विनिंग था, और पॉइंट्स अपनी तरह से आप देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं कि यार मैं तो विनिंग कर रहा हूँ। आपको जब पता लगता है एंड में कि आप तो लूज़ कर गए, तो उस टाइम बहुत आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। उस टाइम हम अपने आप को काबू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कह के बस निकल जाते हैं कि यार बेहतर हमें कोई अल्लाह ताला इसका नेमो बदल देगा ज़रूर। सही। ये ज़िंदगी में ये स्पोर्ट्स में सीखा है या स्पोर्ट्स से बाहर भी आप समझते हो कि ये लर्निंग हो सकती थी? स्पोर्ट्स से बाहर ये लर्निंग हो सकती थी, लेकिन मैंने आके जो है ये स्पोर्ट्स में सीखा है कि आपने दिल बड़ा रखना होता है हर जगह, और स्पोर्ट्स ही आपको हौसला देती है। आम इंसान में और स्पोर्ट्समैन में यही फ़र्क होता है कि स्पोर्ट्समैन जो है वो काफ़ी हौसले वाला, बर्दाश्त वाला और बड़े दिल वाला होता है, तो उसको मतलब ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वरना आम इंसान नहीं कर सकता जो एक स्पोर्ट्समैन फेस करता है। बिल्कुल, इसी का नाम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जी कि बिल्कुल। आपने हारना भी हौसले के साथ है और ग्रेस के साथ है, जी और उसको भी कबूल करना है, और बिल्कुल। जीतना जब है तो उसको भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से एम्ब्रेस करना है। अच्छा, शादी वादी का क्या प्लान और क्या इरादा है और क्या उसके बारे में सोचा है? जी, शादी का तो अभी इसमें कोई अभी सोच के नहीं रखा है, क्योंकि अभी गेम्स पे इतने फोकस हूँ मैं अपने। तो अम्मी तो कहती होंगी आपकी? अम्मी बड़ा पीछे लगती हैं कि बेटा आप अपनी लाइफ कंप्लीट करो, शादी कर लो। शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है जो कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन आपके जब एक मिशन हो आपके जहन में, आपका एक शौक़ हो, आप चाहते हो कि मैं इस पोजीशन पे आकर अपनी लाइफ को कंप्लीट करूं, जब तक वो हासिल नहीं हो जाए तो आप इन चीज़ों के बारे में फ़ैसला नहीं ले सकते। तो अली, मिशन क्या है फाइनल? वो क्या जगह है जहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आप कहेंगे बस सब मैंने हासिल कर लिया? मैं एटलीस्ट अपनी लाइफ में एशियन चैम्पियन बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स है, इसके बाद मैं प्रो बॉक्सिंग शुरू कर रहा हूँ और उसमें मैं रैंकिंग अपनी बेहतर बना के इंशाल्लाह एशिया के टाइटल के लिए फ़ाइट करूँगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो टाइटल मैं अपने नाम कर लूँगा, अपने डिपार्टमेंट के नाम करूँगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। और व्हाट अबाउट ओलंपिक्स? क्या बड़ी ख्वाब नहीं, इससे ज़्यादा बड़े ख्वाब ओलंपिक्स वगैरह के? ओलंपिक्स में देखें आप 2004 के बाद हमारे कंट्री से कोई बॉक्सर क्वालिफाई नहीं कर सका है। 2004 में लास्ट टाइम जो है बॉक्सर ने compete किया था ओलंपिक में पाकिस्तान की तरफ से। तो जो ओलंपिक लेवल के एथलीट्स होते हैं, वो जो फेडरेशन होती है आपकी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको अच्छे कैंप्स प्रोवाइड करें आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, आपको अच्छे कोचेस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हमारे इधर पाकिस्तान में जो फेडरेशन की तरफ से जो कोचेस वगैरह होते हैं और जो कैंप्स हैं आपको, वो इतने बेहतर
नहीं मिलते तो बॉक्सर नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते। ठीक है। सिर्फ बॉक्सर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो एक साथ उसकी टीम जो होती है, उसकी जो कंट्री होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैं वर्ल्ड पुलिस गेम्स खेल रहा हूँ इसके लिए मुझे सारी सपोर्ट जो है वो मेरे डिपार्टमेंट इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जी मिल जी रही है। जी आपने लेकिन जब आप ओलंपिक्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो फेडरेशन की तरफ पे होती हैं। ठीक है, फेडरेशन जो आपको सपोर्ट नहीं कर पाता उस तरह से, तो आप परफॉर्म भी नहीं कर पाते उस तरह। बिल्कुल सही है। तो अल्लाह करे कि ये मामला जो हैं बेहतर हो। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।